आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना से आई एक अपडेट के बारे में। दोस्तों, भारतीय नौसेना जो कि इस समय अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को लेकर के काफी ज्यादा गंभीर है और अपनी कैपेबिलिटी से वो किसी प्रकार कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसी बीच भारतीय नौसेना अपने मिग-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट के भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि हाल ही में कुछ रिपोर्ट ऐसी सामने आ रही है जहां पर यह बताया जा रहा है कि जिस प्रकार मिग-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट की हालत है, इन्हें 2030 के बाद ऑपरेट किया जा भी सकेगा या नहीं, इस पे भी संशय बना हुआ है। और तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि भारतीय नौसेना के इस समस्या का कारण क्या है और इस समस्या का निवारण किस प्रकार भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वर्ष 2004 में जब भारत ने रूस के साथ कीव क्लास के कैरियर, जिसको आज हम आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, इसकी डील को फाइनलाइज किया, तो इस पे ऑपरेट करने के लिए जो एडवांस फाइटर्स हैं, इनकी तलाश को भी शुरू कर दिया गया। और आगे चल के ये तलाश मिग-29 के नेवल वेरिएंट यानी मिग-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट पे खत्म होती है। भारत के द्वारा 45 की संख्या में जो मिग-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनको खरीदा जाता है। और भारत उस समय इस चीज को लेकर के आश्वस्त था कि एक लंबे समय तक ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये इंडियन नेवी में अपनी सर्विस देंगे और भारत की जरूरत के हिसाब से इन्हें कस्टमाइज भी किया जा सकेगा। हालांकि खरीदे तो 45 फाइटर एयरक्राफ्ट गए थे, लेकिन आईएनएस विक्रमादित्य से तकरीबन 1 दर्जन फाइटर एयरक्राफ्ट को ही ऑपरेट किया जाता रहा और बाकी को रिजर्व रखा गया किसी क्रिटिकल मिशन या क्रिटिकल ऑपरेशन के लिए। अब यहाँ पर दिक्कत तब आई जब भारतीय नौसेना को मिग-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ कुछ दिक्कतें महसूस होना शुरू हुई। देखिए, हम सब जानते हैं मिग सीरीज के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं बहुत ही कैपेबल हैं, लेकिन रूस के जो कैरियर बॉर्न फाइटर है, ये हमेशा से अपने डिजाइन रिलेटेड इश्यूज को लेकर के क्रिटिसाइज होते रहे हैं। भारत ने भी जो मिग-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा, ये इससे अछूता नहीं था, क्योंकि इसमें रशियन ओरिजिन की टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करी गई थी और वेपन्स इस्तेमाल किए गए थे जो कि बीतते समय के साथ पुराने हो रहे थे। लेकिन दिक्कत तब आई जब एयरक्राफ्ट में मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी इश्यूज काफी ज्यादा बढ़ने लगे। और ये इशू कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 2016 में कैग की एक रिपोर्ट सामने आती है जो कि काफी चौंकाने वाली होती है और उसने खतरे की घंटी उसी वक्त बता दी थी। कैग की रिपोर्ट में यह कहा गया कि मिग-29 के की जो सर्विसेबिलिटी है वो 21 से लेकर के 47.14% के बीच में है, जो कि काफी चिंताजनक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आने वाले कुछ ही वर्षों में तकरीबन 40 इंजन ऐसे हैं जिन्हें हमें रिमूव करना पड़ेगा और नए इंजन की तलाश करनी पड़ेगी। इसके अलावा डिजाइन रिलेटेड जो फ्लॉज हैं, इनके बारे में भी बात करी गई। और एक रिपोर्ट तो यहाँ तक दावा करती है कि भारतीय नौसेना इस समय इस चीज को लेकर के अनश्योर है कि क्या ये एयरक्राफ्ट जो 2030 के बाद की सर्विस है, ये दे भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि एयरफ्रेम रिलेटेड जो फ्लॉज हैं, इसके अलावा जो दूसरे कह सकते हैं मेजर रीजंस हैं जो भारतीय नौसेना को परेशान कर रहे हैं, उसमें इंजन से रिलेटेड समस्याएं भी हैं। इन सब को लेकर के भारतीय नौसेना बहुत ज्यादा परेशान है और जल्द से जल्द इनका निवारण चाहती है। अब 2035 तक भारतीय नौसेना का टारगेट है कि इन फ्लीट को ऑपरेशनल किसी प्रकार से बनाए रखना है, क्योंकि ये वो टाइम होगा जब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर अपने प्रोडक्शन में उतर चुका होगा। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि टिरबीएफ ही इकलौता फाइटर एयरक्राफ्ट है जो मिग-29 के की फ्लीट को रिप्लेस करने का काम करेगा। तो 2035 तक इन एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना इन्हें एक सिलसिलेवार तरीके से अपग्रेड प्रदान करेगी। और ये जो अपग्रेड की जिम्मेदारी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एयरक्राफ्ट अपग्रेड रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के द्वारा पूरी करी जाएगी। AURDC वही संस्था है जिसने पहले सुखोई 30 MKI में जो वेपन इंटीग्रेशन है, खासकर इंडिजिनस वेपन इंटीग्रेशन है, उनको पूरा किया है और दूसरे जो इंडिजिनस सिस्टम है, इनकी सहायता से ही इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मिग-29 के को ऐसे कौन कौन से अपग्रेड मिलने वाले हैं जिससे कि ये एक लंबे समय तक सर्विस पे बने रहेंगे। तो मिग-29 के का जो मेजर इंप्रूवमेंट होगा, उसमें हमें इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे, लेजर पॉड्स देखने को मिलेंगे, इंडिजिनस एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स देखने को मिलने वाले हैं। अब इंडिजिनस वेपन को इंटीग्रेट करने के पीछे की कोशिश ये रहेगी कि इनसे जो मिग-29 के की लेथैलिटी है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसमें हमें जो एडवांस सेंसर्स हैं और वेपन्स हैं, जैसे कि लेजर पॉड हो गया, इंडिजिनस लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हो गए, जनरल पर्पस बॉम्ब्स हो गए, अस्त्र BBR मिसाइल हो गई, और भी जो दूसरे वेपन्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें रुद्रम सीरीज की मिसाइल की बात हो रही है। और इसके अलावा ब्रह्मोस NG भी इसके स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनेगी। और इनके इंटीग्रेशन के बाद मिग-29 के की जो अटैक कैपेबिलिटी है, अटैक रेंज है, ये काफी ज्यादा बढ़ेगी
डे एंड नाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफी इनहेंस होगी और ये हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ जो टारगेट्स हैं उनको हिट करने में सक्षम होंगे। हालांकि यहाँ पर सिर्फ वेपन्स को ही इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको बता दें कि एचएएल का जो एवियोनिक्स एक्सपो हुआ था दिसंबर में, वहां पर एक अपग्रेडेड कॉकपिट भी प्रदर्शित किया गया था, जहां पर हमें कुछ नई चीजें देखने को मिली थी। ये जो अपग्रेडेड ग्लास कॉकपिट है MiG-29K का, इसमें हमें नया मिशन कंप्यूटर देखने को मिला था, 6x8 इंचेस का स्मार्ट मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले देखने को मिला था, डेटा एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम देखने को मिले थे, हैंड कंट्रोल यूनिट और LDP-4I देखने को मिला था, मिशन प्लानिंग सिस्टम्स देखने को मिले थे, जिससे ओवरऑल इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो काफी एनहांस होने वाली थी। अब अगर हम इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर में LDP-4I और LGB के इंटीग्रेशन की बात करें, स्मार्ट मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले की बात करें, इसके अलावा हम ये डेटा एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम को देखें, तो इन सब से जो ओवरऑल नेविगेशन कैपेबिलिटीज हैं ये काफी एनहांस होंगी और इसका सीधा फायदा एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट में हमें देखने को मिलने वाला है। और ये जो अपग्रेड ग्लास कॉकपिट है, इसकी सिचुएशन अवेयरनेस भी काफ़ी इंप्रूव होगी, क्योंकि इसमें मूविंग मैप जनरेटर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो हमें लाइव टारगेट ट्रैकिंग है ये देखने को मिलेगी, जिससे पायलट को अपने सिचुएशन के बारे में और अपनी स्थिति के बारे में बराबर जानकारी प्राप्त होती रहेगी। और अगर हम इन सब अपग्रेड के हार्ट की बात करें, यानी इस अपग्रेड के सबसे अहम हिस्से की बात करें, तो वो होने वाला है इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंस्टॉल किया जाएगा। और उसके इंटीग्रेशन के बाद एचएएल के पास ये संभावनाएं होंगी कि वो इंडिजिनस वेपन को काफी आसानी के साथ इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि जून 2022 से ही इस सिस्टम की जो टेस्टिंग है ये शुरू की जा चुकी है, और एक बार जब मिशन कंप्यूटर इसमें इंटीग्रेट किया जा चुकेगा तो आने वाले भविष्य में जो इंडिजिनस वेपन है और दूसरी चीजें हैं इनके इंटीग्रेशन को ये काफी ज्यादा आसान भी बना देगा। फरवरी 2023 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि डीआरडीओ ने इंडियन नेवी को एक प्रोजेक्ट हैंडओवर किया था, जहां पर हेल्थ एंड यूजर्स मॉनिटरिंग सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की बात करी गई थी, ताकि MiG-29K की जो ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी है इसको इंक्रीज किया जा सके। और इसके अलावा भारतीय नौसेना अपने इन फाइटर जेट्स के लिए जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार है इनके तरफ भी देख रही है। और रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार विकसित कर रही है, आने वाले भविष्य में यही रेडार्स हमें MiG-29K में देखने को मिलेंगे। और एक बार जब MiG-29K में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार इंस्टॉल कर दिए गए तो इसकी जो सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी है ये काफी ज्यादा इनहेंस होने वाली है। और इस अपग्रेड के बाद भारतीय नौसेना का MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट न सिर्फ लंबे समय तक भारतीय नौसेना की सर्विस में रहेगा, बल्कि ये आज के मौजूदा 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनके समकक्ष आ जाएगा। और इसके अलावा इंजन में भी किसी प्रकार के जो अभी मेजर इंप्रूवमेंट है इनकी खबरें तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में डीआरडीओ के साथ मिलकर के जो फ्लॉज हैं इनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, जिसके चलते MiG-29K कुछ और समय तक भारतीय नौसेना की सर्विस में इसी प्रकार से बने रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस को लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।